अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, तो हम बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और आज ये लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर 1 में हमने जो सेट को समझा था और सेट के जो 2 चैप्टर थे हमने वो कवर किए थे। क्लास 6 वाला चैप्टर नंबर 1 और 7th वाला। ठीक है, तो आज सेट वाला जो चैप्टर है वो जो ऐसे समझेंगे ये 3rd हमारा चैप्टर होगा सेट से रिलेटेड और वो क्लास 8 में है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने कहा था कि इन दोनों चैप्टर का मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको समझा दिए थे और आपके ज़िम्मे मैंने ये काम लगाया था कि आपने जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं एज़ इट इज़ उसको नोट करते जाएं। ठीक है, उसके बाद जब आप फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन कैसे हल करना है, तो जो लेक्चर आपने नोट किए हुए हैं आप उनको देख लें। उसको देखने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये देखें कि 5 से 6 साल का कोर्स है और हमने इसको 1 महीने में जो ख़त्म करना है, तो इसमें आपको भी एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस, मैथ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपका फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह ताला आज हम इस सेट वाले चैप्टर को मज़ीद आगे एक्सपेंड करते हैं। सेट वाले चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता चलूँ कि वो है पावर सेट का। और इससे रिलेटेड जो अभी आईबीए ने एक पेपर कंडक्ट किए थे उसमें इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन देखने को आया था। सोशल मीडिया पे जो है चल रहे थे पेपर, तो मैंने देखा था कि पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपने किसी भी सेट की स्ट्रेंथ मालूम करनी है कि उसकी पावर कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसका फार्मूला होता है 2 पावर p, या इसको कहीं कहीं बुक में 2 पावर m, मतलब मेंबर ऑफ द एलिमेंट, मेंबर ऑफ द सेट जो है भी बोलते हैं। तो इस तरह डिनोट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या कि हमें किस तरह पावर सेट मालूम करना है कि आपको कोई एक सेट देंगे, उसको ए से जेड तक कोई भी नाम दे सकते हैं, और उसमें कुछ एलिमेंट आपको देंगे और कहेंगे कि व्हाट इज़ पी ए, या पावर सेट भी कह सकते हैं, या आपको पी ए मीन पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब आपने फाइंड इस तरह करना है कि आपने उसके मेंबर देखने हैं कि सेट में हैं कितने, 1 2 3 इस तरह कर लें अगर आप काउंट करना चाहते हैं, या फिर ये जो 2 कामा हैं, कामा प्लस 1, कामा प्लस 1, तो कामा 2 है प्लस 1 3, तो 3 इसमें एलिमेंट्स हैं। अब आपने p या m जो भी रखना है ऊपर, आपने 2 की पावर उतनी कर देनी है। ठीक है, 2 की पावर आपने उतनी कर देनी है। और अब इसका मतलब क्या होता है, ये होती है पावर। ठीक है, पावर होती है, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट भी होता है। तो ये चीज़ बताता है कि आपने इसको बेस कहते हैं, इसको बेस कहते होते हैं। तो ये हमें दरअसल ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने बेस को इटसेल्फ इतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। पावर हमें ये बताता है कि आपने बेस को इटसेल्फ इतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब 2 की पावर 3 है, अब ये मतलब ये बता रहा है कि बेस के साथ आपने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। बेस क्या है, इसको बेस कहते हैं। अब बेस को कितने मरतबा मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 8। इसकी पावर सेट का जो स्ट्रेंथ है वो क्या आएगी हमारे पास, 8। इस तरह कितना भी वो बड़ा आपको सेट दे दे, आप उसकी पावर सेट की स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। बस आपने ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, 2 की पावर p या 2 की पावर m, फिर जितने मेंबर हैं वो उसकी पावर बना दें, और पावर ये शो करता है बेस के साथ इतने टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये एक पावर सेट का था। 2 मिनट ये अजान का ब्रेक ले लेते जी। तो हमने इसका पावर सेट की स्ट्रेंथ मालूम कर ली, पी ए वो 8 आई। अब ये 8 हमें क्या बता रहा है कि ये 8 है क्या, यहाँ पे जो उसका 8 आंसर आया है ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है।
अब ए हमने लिया, सॉरी एक मिनट, ए है हमारे पास 1 2 3, उसका हमने पावर सेट मालूम किया, वो आया 8। कैसे आया? जब हमने 2 की पावर की 3 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया हमारे पास 8। अब ये 8 हमें क्या बता रहा है? ये दरअसल ये बता रहा है कि ये जो आपने सेट ए लिया है, अगर हम इसके सबसेट बनाएं, इसके सबसेट बनाएं तो वो 8 बनेंगे। वो कैसे? अगर मैं इसके अब सबसेट बनाता हूँ, ठीक है, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद फिर पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद फिर एक एक करके लिखें 1 2, ये फिर 3, उसके बाद फिर अब देखें, पहले एम्प्टी सेट लिखना है किसी सेट का भी। अगर आपने सबसेट निकालने हैं तो एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा आपने कहीं सेंटेंस पढ़ा होगा। तो पहले एम्प्टी सेट आएगा, उसके बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये आपने बनाने नहीं एग्ज़ाम में, जस्ट आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपने बस इतना ही काम करना है, एग्ज़ाम में इतना ही आता है, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ कि ये 8 होता क्या है। अगर फिर पावर 4 हो जाए तो ये क्या हमें इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद फिर आपने जब एक एक मरतबा हो गया, फिर आपने उसके पेयर बनाना शुरू कर देने, 1 2, ठीक है, उसके बाद फिर 1 3, उसके अब 1 2 1 3, ठीक है, पहले इसके ये दोनों, उसके बाद फिर ये और ये, उसके बाद फिर ये दोनों 2 3 2 3, उसके बाद आखिर में फिर ये खुद अपना सेट, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज। अब आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखें इसके 8 जो हैं सबसेट बने। तो ये जब हम इसका पावर सेट का स्ट्रेंथ मालूम करते हैं तो दरअसल ये चीज़ हम बता रहे होते हैं कि इस सेट के अगर हम सबसेट निकालना चाहें, अब ये हर जो सेट है देखें कि इसका सबसेट होगा, ठीक है, 1 इसमें से है, 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, तमाम के तमाम इसके सबसेट हैं, ठीक है। तो आपने ये निकालने नहीं, जस्ट जब डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर आते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब आप तो 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं या इसमें एमसीक्यूज़ में ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी, फिर भी आपको पता होना चाहिए ये जो हम 8 ये 16 ये 24 जो निकालते हैं पावर सेट के, ये होते क्या हैं। दरअसल पावर सेट के बाद उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, वेन डायग्राम का। हम अभी तक तो ये कह रहे हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B या B इज़ अ सबसेट ऑफ A, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें तो उसको हम कहते होते हैं वेन डायग्राम। हमने जो अक्सर जो ग्राफ देखे होते हैं, तो अगर मिसाल तो ये मंथ है, ठीक है, यहाँ ये मंथ का ग्राफ है, तो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, महंगाई की बात करें, ठीक है, तो जनवरी फैब इस तरह लिखा होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ इस तरह की किरणें शो किया होता है और कहीं कहीं इस तरह शो किया होता है। तो मतलब ये बता रहा होता है कि जनवरी में इतनी इन्फ्लेशन महंगाई हुई और फैब में इतनी महंगाई हो गई। तो इस चीज़ से देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है, ग्राफ को ही देखते हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमें क्या चीज़ बताना चाह रहा है। वो मेंशन किया होता है इन्होंने यहाँ पे बुलेट फॉर्म में कि ये ग्राफ किस चीज़ का है और इसमें जो कलर यूज़ किए गए हैं फलां कलर किस चीज़ का है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब हम दूसरे ग्राफ देखते हैं डेली लाइफ में, वो आप किसी चीज़ का भी निकाल सकते हैं। इसी तरह जब हम सेट की बात करेंगे तो सेट को भी अगर हमने ग्राफ में शो कराना हो कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, कि A जो है B का सबसेट है, मतलब एक छोटा सेट है, तो इट मीन्स ये जो हमारे पास एक सेट B है, अब A सबसेट है, मतलब A छोटा सेट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो A है B के अंदर लाई करेगा, B के अंदर लाई करेगा। और इसको क्लोज़ करते होते हैं किस तरह, इसको यूनिवर्सल मतलब सेट कह के हम इसको क्लोज़ करते होते हैं। उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि ये देखें B, अब अगर इस तरह की कोई डायग्राम आ जाए और कहे कि ये क्या शो कर रही है, तो जो छोटा सेट होगा ना, छोटा सेट, वही उसका सबसेट होगा।
इस तरह आप नहीं कह सकते कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर इस तरह स्टेटमेंट आपको दे दे, थर्ड आपको दे दे नन या बोथ ऑफ